Hey guys, welcome back to the new learning video of TradeMind. Today we'll discuss about a very important topic which is about candlestick pattern. हमको ट्रेडिंग सक्सेसफुली करनी है, एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हमको चार्ट रीडिंग स्किल आना चाहिए. चार्ट रीडिंग स्किल में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैंडलस्टिक. कैंडल, एक कैंडल को रीड करना आना चाहिए. सो विल डिस्कस अबाउट कैंडल एंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में. बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन गो सब्सक्राइब इट and click the notification icon so that you will get every update, every new video update. Now guys, जब भी मैंने स्टार्टिंग किया था एज ए बिगिनर, ट्रेडिंग करियर में मैंने एज ए बिगिनर स्टार्ट किया था, तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे ट्रेडिंग के ऊपर, सॉरी कैंडलस्टिक के ऊपर. बट आई फाउंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उसको सही जगह पे इम्प्लीमेंट करना इट वॉज अ वेरी हेक्टिक फॉर मी. तो मैं भूल जाता था. दैट्स वाई टुडे विल ओनली डिस्कस अबाउट वेरी हाई एक्यूरेसी एंड इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न which we found regularly in the market. With that, we'll discuss also about the psychology behind that candlestick pattern. Now you got it? What is new? We'll discuss psychology और जो most important candlestick pattern जो हम मतलब every new day देखते हैं उसके बारे में with high accuracy. So introduction to the most important reversal candlestick. Candlestick. थोड़ा कैंडल के बारे में जानना चाहेंगे guys. There are many way to read a chart. You can use Japanese candlestick pattern, Renko, line, point, figure, many more. But the most popular approach is candlestick pattern जो हम यूज करते हैं अभी. Candlestick pattern actually originate हुआ था एक जापानीज राइस ट्रेडर ने, उसका नाम है मोनिसा होमा, ड्यूरिंग 1700, लगभग 300 साल पहले. और उसको इंट्रोड्यूस किए थे स्टीव निसन ने. उनके एक बुक लिखे थे उन्होंने, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. सो अभी वही उसी को हम यूज कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को मॉडिफाई करके. गॉट माय पॉइंट? एनीवे, दैट्स द ब्रीफ अबाउट जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न. Let's learn how to read that candle. So key points about a candle. Every candle got 4 points: open, high, low and close. The body represents conviction or strength. और उसका जो weak है that represent rejection, price rejection. So bigger body, more strength, more conviction toward the direction, and length of the weak, rejection, which means it's a big price rejection, and the small wick is small price rejection. Now clear? This is looks like a candle. Will mark. See, यहाँ पे कैंडल ने ओपन किया, मार्केट ने, सेलर ने यहाँ तक उसको लेके आया लो, फिर हाई यहाँ तक आया, क्लोजिंग हुआ यहाँ पे. सो यहां से यहां तक मार्केट ने मूव किया. दैट्स व्हाई इट इज ए बुलिश कैंडल. इट्स ए बुलिश कैंडल. नाउ इन सेम केस बट इट इज रिवर्स. ओपन हाई पे हुआ, यहां पे यहां तक मार्केट लेके गया बायर्स में, बट सेलर ने उसको नीचे लेके आया यहां तक, और क्लोजिंग यहां पे हुआ. सो दैट्स द बॉडी. दिस इज द बॉडी. यू गॉट माय पॉइंट? सो दीज वीक्स आर प्राइस रिजेक्शन. Correct me if I'm wrong. Now, ये हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. मेनली ये एक डोजी है. डोजी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हुआ है. सो इट इज ए इंडिसिशन कैंडल एंड दिस टू कैंडल इज बिगर बॉडी. इसमें वीक्स नहीं है. सो इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, मोर इट हैज मोर कन्विक्शन टुवर्ड द डायरेक्शन. इसमें थोड़ा वीक है, इसमें बड़ा वीक है. दैट मीन्स इट शोज वेरी बिग प्राइस रिजेक्शन. सो इट इज वेरी बुलिश, इट इज वेरी बेरिश.
नाउ we'll know about bullish reversal candlestick pattern. Bullish reversal candlestick pattern gives a hint that selling trade can be paused and now buyers are taking control. Hint देता है, बट ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही बुलिश रिवर्सल पैटर्न को देख लो, कैंडलस्टिक पैटर्न को, तुरंत जाके पोजीशन को एग्जीक्यूट करो, लॉन्ग चले जाओ, नहीं. You have to combine with like candlestick pattern with support, resistance, trend of the stock or any of these. like अगर आप कुछ और कुछ फॉलो करते हो, ये सारे उसके साथ साथ लोकेशन. So that's why location is most important. Now we'll learn about most 5 bullish reversal candlestick pattern. First one is hammer, bullish engulfing, pacing pattern, teaser bottom, morning star. This is in my list 5 most important candlestick pattern. Now move to hammer. It looks like this. Opening यहाँ पे हुआ है, close यहाँ पे हुआ है. Price rejection is big price rejection. That means seller ने यहाँ तक लेके आया था, but closing यहाँ पे हुआ है. Very strength buyers का. When the market opens, sellers took control and push price lower. In selling climax, buying pressure stepped in. So the buying pressure is so strong that it is closed above the opening price. In short, hammer is a bullish reversal candlestick pattern that shows rejection of lower prices. आपको सिंपली ये है और इसका साइकोलॉजी ये है, क्यों हुआ है. Now we'll come to the एक ग्राफ देख लेंगे. यहाँ पे एक सपोर्ट है, you will see. सेम हियर, यहां से मार्केट ने मूव किया है. सी नाउ विल कम टू नेक्स्ट वन, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. इट लुक्स लाइक दिस. एक स्मॉल रेड बॉडी, बेरिश कैंडल. तो सेकंड कैंडल जो बुलिश कैंडल स्टार्ट हुआ है, थोड़ा गैप डाउन होके उसने ओपनिंग किया है, क्लोजिंग दिया है हाई में. मतलब इस कैंडल को पूरा इसने कवर किया है. ओपन सेट लोअर देन द प्रीवियस कैंडल्स, क्लोजेस अबव द प्रीवियस कैंडल्स. और इस बेरिश कैंडल को इसने पूरा खा गया है, यू कैन सी, कवर किया है. सो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न टेल्स यू द बायर्स हैव ओवरवेल्म्ड द सेलर्स एंड नाउ बायर्स आर इन कंट्रोल. विल सी दिस लाइक दिस. बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे फॉर्म हुआ है. यू कैन एंटर हियर, टारगेट यहाँ पे. सो ऐसा कुछ चार्ट है ये, बट इसको हम एडवांस की तरह जानेंगे कमिंग वीडियोस में कि इस बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कहाँ पे यूज करनी है, वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बट अभी ये आपको जानना पड़ेगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या, इसका साइकोलॉजी क्या है. ओके, नाउ पैसिंग पैटर्न इज लाइक दिस. इट इज अ बिग बेरिश कैंडल, बट अगेन गैप डाउन होके क्लोजिंग हुआ है नेक्स्ट कैंडल का, बट ओपन हुआ है और क्लोजिंग इसका 50% एबव ऑफ फर्स्ट कैंडल. ये जो बेरिश कैंडल उसका 50% के एबव ऊपर ही क्लोजिंग दिया है. सो इट्स लुक लाइक दिस. This is the psychological reason behind. First candle, the seller is in control as they closed lower for the period. The second one, buying pressure stepped in and it closed bullishly, more than 50% of the previous body, which tells you there are buying pressure in control. Clear? It look like this. Now we'll come to fourth one, tweezer bottom. Tweezer bottom looks like this. It's a small hammer. One is bearish and one is bullish. But one thing you will notice, यहाँ पे दोनों का लो सेम है. Tweezer bottom tells you the market has difficulty trending lower. यहाँ पे मार्केट ने कोशिश किया नीचे आने के लिए, बट नहीं आ पाया. और यहाँ पे बुलिश ने बायर्स ने शो किया उनका स्ट्रेंथ. लाइक दिस, tweezer bottom.
नाउ लास्ट वन इज मॉर्निंग स्टार. मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडल को मिला के मॉर्निंग स्टार हुआ है. फर्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल, सेकेंड वन इज काइंड ऑफ दोजी, थर्ड वन इज दिस. इसका 50% के ऊपर इसने क्लोज किया है बुलिश कैंडल. The first candle shows the seller are in control as the price closes lower. The second candle, there is indecision in the market. Decide नहीं हो पाया कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है. But in the third candle, what happened? Buyers ने एंट्री किया और ऊपर लेके गया प्राइस को. So this is the sign of a bullishness. This pattern is known as morning star. It's like this. ये वीडियो को गाइस आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, सो दैट आपको थोड़ा थोड़ा आप फैमिलियर हो जाओगे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ. नाउ विल कम टू बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न. बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न गिव्स अ हिंट दैट सेलर आर टेकिंग कंट्रोल, बट दैट डजंट मीन यू शुड गो शॉर्ट इमीडिएटली. जैसे मैंने पहले बताया था, ना ही लॉन्ग जाना है ना ही शॉर्ट जाना है. कहां पे जाना है? आपको कंबाइन करना पड़ेगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, और कुछ भी चीज अगर आप नया और कुछ चीज फॉलो कर रहे हो उसके साथ साथ इसको कंबाइन करना पड़ेगा. देयरफॉर लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी आई टोल्ड यू. नाउ विल लर्न अबाउट द मोस्ट 5 बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न. फर्स्ट वन इज शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, ट्वीजर टॉप एंड इवनिंग स्टार. First one is shooting star. This shooting stars something looks like this. When the market opens, the buyers took control. Buyers ने क्या किया guys? यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे दिस लेवल. Buyers ने इसको यहाँ तक लेके गया हार्ड, बट सेलर ने इसको फिर से इसको नीचे लेके आया और क्लोज यहाँ पे किया दिस लेवल पे. Now you can see it is a very big price rejection of higher price. So market नीचे आना चाहता है. Got my point? At the buying climax, huge selling pressure steps in. जैसे मैंने आपको बताया, the selling pressure is so strong that it closed below the opening price. In short, a shooting star is a bearish reversal candlestick pattern that shows rejection of higher prices. Now this is something look like this shooting star. ये था आपका सपोर्ट, ब्रेक हुआ, एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया, नाउ यहाँ पे फिर आ रहा है. सो ऐसे आपको कंबाइन करके इसको इंप्लीमेंट करनी है लोकेशन पे. तो जानेंगे इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में मैं डिटेली बताऊंगा कि ये सारे पैटर्न को कहाँ पे आप इंप्लीमेंट करोगे और कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे. So bearish engulfing patterns look like this. First candle should be bullish candle, but the second one big bearish candle, इसने पूरा इस bullish candle को कवर किया है, थोड़ा गैप अप होके ओपनिंग हुआ है बट नीचे क्लोज किया है, पूरा एंगल्फ किया है. जैसे बुलिश एंगल्फिंग में था, ये बेरिश एंगल्फिंग उसका उल्टा है. लाइक दिस. ये एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे मार्केट ने फिर से बेरिश एंगल्फिंग दिखाया. दैट मीन्स यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो. नाउ डार्क क्लाउड कवर. डार्क क्लाउड कवर गाइस, दिस candlestick pattern is like this. First candle is bullish candle, second one is bearish. But एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे क्लोज हुआ है इस bullish candle का. It is a Maruzu candle, very big strength. But दूसरे कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, बट क्लोज देखो कहाँ पे, इसका 50% से ज्यादा इसने कवर किया है. So this is the dark cloud cover. That means it's a huge selling pressure. Like this. It's a big bullish candle, gap up opening, closed below the 50%. Now tweezer top. Tweezer top ये है bullish, bearish. मार्केट ट्राई किया बुलिश जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, बट नहीं, यहां पे मार्केट फिर नीचे आया. बट वन थिंग यू विल नोटिस, इट हैज सेम हाई.
On the second candle, the buyers again tried to push the price higher but failed and was finally overwhelmed by strong selling pressure. In short, Tweezer top tells you the market has difficulty trading higher. After 2 attempts, it's likely to head lower. It's like this. Now the last one, which is evening star. Evening star. On the first candle, it shows the buyers are in control as the price closes higher. Second one is doji, indecision. और third one is bearish. और bearish कैसा है? जो फर्स्ट कैंडल जो बुलिश कैंडल था उसका 50% से नीचे क्लोज हुआ है. So it's a hint that selling pressure can be started. Selling trend can be started. And sellers are momentarily in control. ये कुछ गाइस मैंने चार्ट में नोटिस किया था तो आपको साथ में शेयर कर रहा हूं. ये देखिए, इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे. ये एक रेजिस्टेंस था, दिस वन इज रेजिस्टेंस. ये ब्रेक हुआ, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे आया. और जब यहाँ पे गाइस फिर से इसने मॉर्निंग स्टार फॉर्म किया, सो एट दैट टाइम यू कैन एंटर. Got my point? Now second one, this is bearish. अब देखोगे यहाँ पे कुछ, ये निफ्टी का चार्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस के पास इसने बेरिश एनगल्फिंग फॉर्म किया, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो एट दिस लेवल हियर. यहाँ पे आपका ऐसा होना चाहिए और टारगेट शुड बी दिस लेवल और नेक्स्ट टारगेट शुड बी दिस लेवल. सेम थिंग, यहाँ पे एक सपोर्ट पहले से ही था, मार्केट ने यहाँ पे हैमर फॉर्म किया और मार्केट ऊपर गया. तो आप अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे आपका एसएल टारगेट मिनिमम शुड बी दिस लेवल. इसमें आपका 1:2 रेशियो भी फुलफिल हो रहा है. नाउ यहाँ पे भी और एक हैमर है, यहाँ पे एंट्री किया आपने, सेम यहाँ पे स्टॉप लॉस दिस लेवल, दिस लेवल. गेटिंग माय पॉइंट? सो लाइक दिस आप ये कर सकते हो. तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, लोकेशन ढूंढना पड़ेगा कि कहां पे इसको इंप्लीमेंट करनी है. दिस इज हैमर शूटिंग स्टार. सेम यहाँ पे पहले से ही सपोर्ट था, तो आप यहाँ पे जब जैसे ही मार्केट आया ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, तो आप हैमर, आपको एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, तो आप इसको एंट्री कर सकते हो. यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट, यहाँ पे किया है, अगेन जब यहाँ पे आया शोइंग शूटिंग स्टार, यू कैन गो फॉर शॉर्ट एंट्री. पर यस, ये नहीं कि ये 100% काम करेगा, बिकॉज इन ट्रेडिंग नथिंग इज 100%. सो प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट हायर प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म करके मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म किया, यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम के बाद ये ब्रेकआउट भी कर सकता है, कर गया, कर सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट. अब दिस इज अनदर वन. ये सपोर्ट था पहले, मार्केट इसने ब्रेक किया और एक बुलिश एनगल्फिंग किया यहाँ पे और मार्केट ऊपर गया. ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही आया बेरिश एनगल्फिंग फॉर्म किया और क्रॉस किया पूरा नीचे. यहाँ पे पहले से सपोर्ट मौजूद है, यहाँ पे बुलिश हैमर फॉर्म किया और ऊपर गया. सिंपल. सो ऐसे लोकेशन के बारे में हम जानेंगे और कैसे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपके कोई क्वेरीज हैं और कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे को नोटिफाई कीजिए. I'll try to update you. I'll try to give you the suggestion. Now last one is, this is a resistance. यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म किया, मार्केट नीचे आया. अगेन यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके बेरिश एनगल्फिंग फॉर्म किया और नीचे आया. सो ये कुछ चार्ट्स मैंने कैप्चर किया था, आपके साथ शेयर किया. ऐसे आप ढूंढ सकते हो, बट लोकेशन सही होना चाहिए आपके. ओके, with this note we'll call it a day guys, and hope आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल रहा होगा. और अगर आप ये चीज को कंटिन्यूअसली करोगे, कुछ चीज के साथ कुछ चीज को कंसिस्टेंटली करोगे,
छोटा छोटा स्टेप होना चाहिए, बट कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आपको ये 5 जो मैंने आपको बताया पैटर्न, बुलिश में 5 पैटर्न, बेरिश में 5 पैटर्न, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना, कि ऐसा नहीं कि आज फॉलो किया कल फॉलो नहीं करोगे, नहीं, कुछ फॉलो किया, नहीं, फॉलो जो भी चीज कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, डू फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, सो विल कॉल इट अ डे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, शेयर सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को जरूर गाइस, बिकॉज एक वीडियोस बनाने में यू नो इट्स टेक लॉट ऑफ एफर्ट। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।